अशरफ, और इस बार तो ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि सबसे अधिक श्रद्धालु आ सकते हैं। 8 लाख का आंकड़ा पार हो सकता है। जैसे कि 2018 में 2,85,000 तीर्थयात्री यात्रा के लिए आए थे और सबसे ज्यादा 6,35,000 तीर्थयात्री 2011 में पहुंचे थे। और इस बार तो ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। तो क्या ये एक चुनौती भी होगा? बिल्कुल, दरअसल जैसे आपने कहा कि हमने उस यात्रा को कवर किया था जब अधिक तादाद जो है यात्रियों की 6 लाख की आई थी अमरनाथ यात्रा पर। लेकिन उसके बाद जो है अब की बार, क्योंकि जिस अंदाज से रजिस्ट्रेशन अमरनाथ यात्रा के लिए हो रही है, जिस अंदाज से अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसकी पब्लिसिटी की है, जिस अंदाज से व्यापक इंतजाम किए गए हैं पूरे अमरनाथ यात्रा के लिए, वो उसी रजिस्ट्रेशन को देखते हुए किए गए कि हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। अगर सब तरह मौसम का साथ रहा, हालात ठीक रहे, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो ये आंकड़ा पार हो सकता है। और उसके लिए व्यापक इंतजाम उस हिसाब से किए गए हैं। और यही कारण है कि जो अमरनाथ यात्रा के लिए जत्थों का जो बंटवारा किया गया है, क्योंकि एक दिन में 20,000 अधिकतम क्षमता है अमरनाथ गुफा में यात्रियों की पहुंचने की और वहां पर दर्शन करने की। अगर वही आंकड़ा हर रोज बरकरार रहता है या उसमें कुछ आगे पीछे हो जाता है, उतने यात्रियों को आराम से वो यात्रा कर सकते हैं। और सरकार का अनुमान है और जिस अंदाज से रजिस्ट्रेशन हो रही है, 10 लाख के करीब इस साल पहली बार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हो सकती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस आंकड़े को लेकर यह है कि पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा जो है श्रीनगर से शुरू कर दी गई है। तो अगर कोई श्रद्धालु एक ही दिन में अमरनाथ यात्रा करना चाहता है, वो सीधे जहाज से किसी भी शहर से उड़ के श्रीनगर पहुंच सकता है, वहां से हेलीकॉप्टर की राइड ले सकता है। आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर वो पंचतरनी में पहुंचेगा जहां हेलीपैड है, वहां से 2 घंटे में वो गुफा तक जा पहुंचेगा, वहां दर्शन करके वापस लौटेगा, हेलीकॉप्टर में फिर बैठेगा और उसी दिन वापस वो जो है अपने शहर या श्रीनगर पहुंच सकता है। तो उससे ये काफी आसान हो गई अब कई सारे लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए यात्रा। तो ये भी एक वजह है कि जिससे यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनकी तादाद बढ़ सकती है। बिल्कुल, और इंतजाम पूरे किए जा चुके क्योंकि रिकॉर्ड संख्या में इस बार श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। अशरफ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच हम दर्शकों को कुछ और जानकारियां भी देते, कुछ और तस्वीरें भी देते, क्योंकि आज तक की टीम अमरनाथ की गुफा तक पहुंची। मेरे सहयोगी जितेंद्र ने बात की अमरनाथ गुफा के पुजारी से। आपको सुनाते हैं पुजारी जी ने क्या कुछ कहा। अमरनाथ गुफा के पुजारी महंत परमानंद इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ की खूबी क्या है और किस तरीके से यहाँ लोग पहुँचते हैं, कितनी ज्यादा संख्या में इस बार लोग पहुँच रहे हैं। आप लगातार यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर जो है दिन में जो है बड़ी भीड़ रहती है। पहले यात्रा कोई निश्चित नहीं होती थी, अब जो है बालटाल और पहलगाम से 10-10 हजार जो है यात्रियों के लिए आने की व्यवस्था है। यहाँ की पवित्र गुफा है, पवित्र गुफा के बारे में कुछ बताइए, जो दर्शक आज तक के देख रहे हैं वो जाने किस तरीके से यहाँ पर पूजा होती है, किस तरीके से यहाँ पर शिव की भक्ति की जाती है। यहाँ जो है भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। वो जो है माता पार्वती पिंड रूप में विराजमान है और माता पार्वती के दर्शन और शिवलिंग के दर्शन करते हैं। और उसके बाद जो है सभी भक्तजन अपने आयु दीर्घायु के लिए, अमरत्व के लिए, अपने यह घर में सुख शांति की कामनाएं करते हैं। तो सभी की मनोकामनाएं भगवान शंकर जो है पूरा करते हैं अमरनाथ। इस बार ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 2 सालों बाद ये अमरनाथ यात्रा हो रही है। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इंतजाम, किस तरीके के इंतजाम सब कुछ कर दिए है गवर्नमेंट की तरफ से, सारी व्यवस्थाएं हो गई। यात्रा इस बार बहुत अच्छी चलेगी। बिल्कुल, तो यात्रा इस बार बेहतर होगी, जो यहाँ के पुजारी हैं उनका कहना है। और व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके की गई हैं। तो व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती सुरक्षा को लेकर के भी होती है। और अशरफ, इसी पर मेरा आपसे अगला सवाल भी है कि बेहतर समन्वय बनाकर रखना बहुत जरूरी होगा। सेना की बात की जाए या अन्य सुरक्षा बल की बात की जाए, ताकि सुरक्षा को लेकर के किसी तरह की कोई चूक ना हो सके, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु आने वाले हैं। और कई बार नापाक साजिशों का आप कह सकते हैं कि एक निशाना बनता रहा है इस तरह की यात्राएं। अमरनाथ यात्रा पर इस तरह की साजिश भी होती रहती है।
बिल्कुल, उस पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ श्रद्धालुओं के सीधे यहाँ से जो उनकी रिएक्शन है या उनकी क्या सोच है उस पर उनसे जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। कई सारे श्रद्धालु हैं जो पहली बार अमरनाथ यात्रा पर आते हैं और कुछ होते हैं जो कई बार यात्रा करते हैं। कुछ श्रद्धालु जो अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। आप अपना नाम बताइए। अखिलेश पचौरी। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ और 5वीं बार अमरनाथ यात्रा पर आ रहा हूँ। पिछले 2 साल यात्रा नहीं हो पाई थी तो आपको दुख था, और आपकी बार जो है यात्रा पर कब जा रहे हैं आप? मैं कल जा रहा हूँ यात्रा पर। 1 तारीख का हमारा रजिस्ट्रेशन है और लास्ट 2 साल से यात्रा नहीं हो रही है, तो हम बड़े दुखी थे और इस बार बहुत उत्साहित थे और हम बहुत उत्साहित के साथ अपने मित्रों के साथ आए हैं और ये मित्र हमारे पहली बार आए, इन सबको लेके आए। आप पहली बार यात्रा? जी, मैं पहली बार आ रहा हूँ। मेरा नाम अश्विनी तिवारी, मैं भी ग्वालियर से हूँ। जी, आपको पता है कि कितनी कठिनाइयां इस रास्ते में, सड़कें कैसी हैं, सुना है आपने? नहीं, मैं पहली बार आया। की तैयारी करके आए हैं आप? मैं फुल टू तैयारी से आया हूँ, अपने ट्रैकिंग वाले शूज सब लेके आया हूँ और पहली बार यात्रा पे आया हूँ। मतलब मौसम भी अच्छा लग रहा है और अच्छा बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाए, तो यही कामना करके आया हूँ। आपका नाम? आशुतोष गोस्वामी, मैं भी ग्वालियर से आया हूँ। आप कहाँ से? मोंटी यादव ग्वालियर मध्य प्रदेश। आपका ग्रुप एक साथ है? एक ही साथ। तो मल्लिका, आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु जो हैं बिल्कुल ये सिलसिला चलता रहेगा आने वाले दिनों में। कुछ रास्तों में रहेंगे, कुछ पड़ावों पर रहेंगे, लेकिन सुरक्षा की आपने काफी महत्वपूर्ण बात की। कल जब पहला जत्था जम्मू से श्रीनगर पहुंच रहा था, उसी बीच एक आतंकी साजिश जो है जम्मू कश्मीर के में सुरक्षा बलों ने विफल कर दी। एक मुठभेड़ हुई कुलगाम में, जो हाईवे से ज्यादा दूर नहीं 1 किलोमीटर की फासले पर था। वहां पर 2 आतंकी मारे गए, लेकिन उन सभी खतरों को देखते हुए और जो दूसरी तरफ से आतंकी संगठनों की तरफ से अब की बार अमरनाथ यात्रा को लेकर धमकियां जो दी गई हैं, उन सभी पहलुओं को नजर रखते हुए व्यापक तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियां देश की, चाहे वो पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सेना हो, सबकी तैनाती इस अमरनाथ यात्रा को लेकर है।